और आप ना असाइनमेंट की क्लास रख लेना, ज्यादा डाउट। हाँ हाँ रखूंगा मैं, चिंता मत करो। क्या है इसका आंसर बताओ भाई, सॉल्व करके। अब तो सिंपल सॉल्व करना है। ये 8 में से 19/2। एक बार चेक करता हूँ, रुको मैं। 4 2 8, 8 में से बन गया ये 7/2 प्लस, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ये 9 - 4 ये हो जाएगा 5/2। ये तो कट गया, 0 हो गया। ये 18 2 जा 36, 36 में से 27 माइनस करेंगे -9/2, ये माइनस उसको बना देगा +9/2। ठीक है, 9/2 में 5/2 ऐड करो, 14/2, 14/2 में से 7/2 गए, 7/2, 19/2 फाइनल आंसर आ रहा है प्लस माइनस करके। कोई भी आपकी ये कैलकुलेशन कभी चेक नहीं करेगा बोर्ड में, सीधा आंसर चेक करेंगे। आपके इंटीग्रेशन के ये तीनों पार्ट चेक कर लेंगे, इंटीग्रेशन भी देख लेते हैं सही लिखा नहीं लिखा, उसके बाद लिमिट कैसे पुट कर रहे हैं कोई चेक नहीं करता, सीधा आंसर चेक करते। नेक्स्ट लिखो, ये एनसीईआरटी में सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें हाँ बोलो। हाँ तो एक और बढ़ जाएगा, मान लो यहाँ पे अगर 1 to 5 होती तो यहाँ पे 3 की जगह बस 5 होता, तो 3 से 5 हो जाएगा। वो तो आपने जो भी लिमिट है यहाँ नंबर लाइन पे बना के ना, इन वैल्यूज को रखते चले जाओ जो जो आती जा रही है। नेक्स्ट लिखो, मॉडल्स का ही नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 से π/2 होल मॉडल्स sin x - cos x। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2 sin x - cos x। इसमें पहले आप sin x - cos x को 0 के इक्वल रखो, sin x - cos x इक्वल टू 0, और मुझे x की वैल्यू बता दो क्या आएगी। तो π/4 आ रही है, π/4 आएगी। देखो पहला काम तो यही करेंगे ना, ये जो भी मॉडल्स के अंदर है इक्वल टू 0, sin x इक्वल्स टू cos x, sin x cos x आपस में इक्वल हो जाते हैं एक एंगल पे 45 डिग्री पे। या इसको ऐसे कर लो, इस cos x को नीचे रख लो sin x के डिवाइड में, ऐसे रख लो, यहाँ पे 1 रह जाएगा, फिर ये sin x अपॉन cos x tan x हो जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी π/4। अब बताओ इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे इस वैल्यू पे, सीधा बता दो पहला इंटीग्रेशन क्या है। 0 इस पे ब्रेक होगी, पहला इंटीग्रेशन 0 से π/4, दूसरा इंटीग्रेशन π/4 से π/2। ठीक है, 0 π/4 के बीच में कोई ऐसा एंगल बोलो जो जिसकी वैल्यू आप निकाल पाओ, ऐसा कोई एंगल बोलो। 30 डिग्री ले लेते हैं, ये 45 डिग्री है ना, तो इन दोनों के बीच में ले लेते हैं 30 डिग्री। अब आप मेरे को बोलो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 माइनस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, नहीं, √3/2, √3/2। ये बताओ 1/2 में से √3/2 माइनस होंगे अब, तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। कमाल कर रहे हो, नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव बड़ी वैल्यू है, नेगेटिव आएगा ना, तो यहाँ लगाओ माइनस का साइन इंटीग्रेशन से बाहर, और यहाँ लिखो sin x - cos x। अब ऐसे यहाँ चेक कर लो, ये वाला वैसे तो पॉजिटिव ही आता है, फिर भी चेक कर लेते हैं चलो। 45 डिग्री 90 डिग्री के बीच में कोई एंगल बोलो। 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 हो गया, cos 60 डिग्री 1/2 हो गया। अब पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ लगाओ प्लस साइन, यहाँ पे लिख दो sin x - cos x, और यहाँ पे dx। अब इंटीग्रेशन करो, लिमिट पुट करो।
साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है, साइन एक्स का आता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, अभी तक फॉर्मूले याद नहीं हुए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, लिमिट 0 से π/4। सिमिलरली यहां पे भी कर लो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, यहां पे भी लिमिट रख लो π/4 से π/2। लिमिट पुट कर लोगे, पहले कौन सी लिमिट आएगी इसमें, अपर लिमिट, तो π/4 पुट करके वैल्यू बोलते जाओ। चलो 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1। करेक्ट, देखो ये वाला माइनस बाहर रख लो, ये माइनस यहाँ पे आ गया, cos π/4 की वैल्यू 1/√2, फिर माइनस sin π/4 की वैल्यू 1/√2। ये अपर लिमिट है, इसको ब्रैकेट में कर लो ऐसे, माइनस लगाओ, लोअर लिमिट ले लो, cos 0 1 होता है तो ये -1, माइनस sin 0 0। ये पहला ब्रैकेट सॉल्व हुआ है, दूसरा ब्रैकेट आप लोग सॉल्व करो। थोड़ा मार्कर लाइट हो गया एक मिनट। बता देना जरा क्या आंसर आ रहा है अभी जल्दी से। आंसर 0 आ रहा है शिवम 0 नहीं आएगा आंसर, सर, मेरा तो सारा कैंसिल आउट है। सारा कैंसिल आउट हो रहा है, रुको मैं चेक करता हूँ, एक सेकंड जरा निकालता हूँ। आंसर 0 आ रहा है क्या इसका? सर मेरा 2√2 आ रहा है। अच्छा 2√2 आ रहा है, ये वाला देखना एक मिनट जरा, यहाँ पे रखोगे π/2 cos 90 0 sin π/2 1, ये अपर लिमिट, माइनस, अब लोअर लिमिट बोलो जरा π/4 से, ये माइनस cos π/4 1/√2 माइनस 1/√2। अब इनको बहुत ध्यान से सॉल्व करते हैं, लिमिट तो पुट कर दी है भाई, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ऊपर थोड़ा सा रब कर देता हूँ। देखो ये माइनस बाहर है, -1/√2 -1/√2 माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस के 2/√2, उसके बाद ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 1, ये ब्रैकेट सॉल्व, यहाँ पे आ जाओ, प्लस ये -1 माइनस ये 1/√2 वही हो गए, माइनस के 2/√2, ये माइनस पहले से प्लस कर दिया 2/√2, माइनस माइनस प्लस 2/√2 का मतलब हो गया √2, फिर ये माइनस प्लस -1, इसमें आ जाओ, ये प्लस माइनस -1 और ये प्लस 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 2/√2 का मतलब हो गया √2, √2 में √2 ऐड हो गया 2√2 और -1 ऐड हो गए -2, ये फाइनल आंसर है 2√2 -2। वो जैसे मर्जी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 कॉमन ले लो, ऐसे छोड़ दो, उसका फर्क नहीं पड़ता आंसर, लेकिन 2√2 -2 हुआ। सर वो जो स्टार्टिंग में माइनस आया था ना, मैंने उसे अंदर ब्रैकेट में सॉल्व कर दिया था, फिर इंटीग्रेशन करा था। कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी आंसर आना चाहिए था भाई, कोई सिली मिस्टेक हो गई, कोई सिली मिस्टेक हुआ चेक करना एक बार दोबारा से, मिल जाएगी गलती शायद। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी और शायद लास्ट प्रॉपर्टी, इसके भी एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट तीनों के तीनों। पहले प्रॉपर्टी समझो आप, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 है,
ठीक है, कोई भी इंटीग्रैंड एज ए फंक्शन हो सकता है यहाँ पे। इस इंटीग्रेशन की दो कंडीशन पॉसिबल होंगी। पहला इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a ट्वाइस एफ एक्स, या फिर इंटीग्रेशन ही आपका 0 हो जाएगा। ये कंडीशन कुछ कुछ वैसी जैसे हमने कल लीवी नॉट वाले क्वेश्चन किए थे। ये कब होगा ये समझो जरा। ऐसा कब बनेगा इंटीग्रेशन, जब आप अपने इस x में 2a माइनस एक्स करोगे और वापस एफ एक्स आ जाएगा। 2a माइनस एक्स कहां से लाओगे, ये अपर लिमिट का 2a लोगे। और ये 0 कब हो जाएगा, जब आप x में 2a माइनस एक्स करोगे और एफ एक्स आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा। इसके 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी में। आप पहले प्रॉपर्टी नोट करो। मैं तीनों क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी के करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी, ये 0 है, ये 2a है, ये 2a मानेंगे ना। तो अब आप पहले चेक करोगे या तो ये 0 बनने वाला या फिर ये बनने वाला। आपने क्या किया, जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट किया, फंक्शन है आपका cos टू दी पावर 5x, ये फंक्शन है। इसमें x को रिप्लेस किया 2a माइनस एक्स से, यानी 2 पाई माइनस एक्स से। जो ये x है इसको रिप्लेस कर दिया 2 पाई माइनस एक्स से दोनों साइड पे। अब मेरे को बता दो cos 360 माइनस थीटा क्या होता है। ये Cos 360 थीटा। डिग्री होता है, cos थीटा। राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है, cos थीटा वापस आ गया, वापस एफ एक्स आ गया भाई, सेम आ गया। बताओ ये बनाओ इंटीग्रेशन या 0 बनाओ, फर्स्ट वाला। ऊपर वाला, ये वाला बनाएंगे। तो इसको चेंज करा, इंटीग्रेशन बन गया 0 से a ट्वाइस यहां पर आ गया और cos टू दी पावर 5x dx आ गया। 0 नहीं बना भाई, इससे इंटीग्रेशन चेंज होके ये बन गया। इस इंटीग्रेशन को जो नया बन के आया हमने लेट किया ये इंटीग्रल आई है। बताओ मैं हाईलाइट करा है, कुछ करने जा रहा हूं इसके अंदर, क्यों लेट किया है। पाई माइनस एक्स वाली आइडेंटिटी। 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगाओ। 0 टू a, इसको a मानेंगे ना। अब तो क्या होती है प्रॉपर्टी बोलो, i इज इक्वल्स टू, ये ट्वाइस ऐसी रहेगा, 0 टू a ऐसी रहेगा। इस वाले x को रिप्लेस कर दो पाई माइनस एक्स से। cos 180 माइनस थीटा बताओ अब। माइनस कॉट थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, माइनस cos थीटा, और पावर 5 है तो माइनस आएगा, इसका मतलब माइनस cos थीटा। ये माइनस लगा दिया मैं। ये वाला जो इंटीग्रल आपने बनाया था ये इक्वेशन नंबर 1 है, और जो ये बनाया है ये इक्वेशन नंबर 2 है। 1 और 2 को ऐड करके बताओ। एलएचएस में ऐड कर देता हूँ, 0 आरएचएस आप ऐड कर लो। ये लो बताओ, ये एलएचएस है, ये आरएचएस है, इन दोनों को ऐड करके बता दो 0। प्लस cos 5 में माइनस cos 5 ऐड कर रहे हो, इंटीग्रल पूरा सेम है, प्लस माइनस में है 0, तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या बनी आपकी 0। तो आया 0, लेकिन इस प्रॉपर्टी से नहीं आया। इस प्रॉपर्टी से तो पहले इंटीग्रेशन इसमें चेंज हुआ, और जब इसमें चेंज हुआ तो उसके बाद 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगी, उसके बाद आया 0। एनसीईआरटी 7.11 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन। क्या कर रहे हैं, शूटर मैंने कल परसों करवा दिया था वैसे। टू टेल में हम दो सैंपल का मीन का सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखते हैं। x1 एक सैंपल का मीन है, x2 दूसरे सैंपल का मीन है, डिवाइडेड बाय s, यहाँ पे s कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन है दोनों सैंपल का, इनटू 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2 का, n1 और n2 दोनों सैंपल के साथ। इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते। भाई हो गया, कर सकते हैं, दिक्कत आई करने की।
ये n2 इधर, ये n1 इधर, और ये दोनों एलसीएम ऊपर। इसमें s कैसे कैलकुलेट करोगे? n1 स्टैंडर्ड डिवीजन है ना ये, तो सैंपल 1 का स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर यानी वेरिएंस हो गया। हाँ, तो स्क्वायर नहीं है, ये n2 s2 स्क्वायर, ठीक है भाई, हो गया ये वाला। यस ये सर। तुम अगला लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन वेटेज 4 मार्क्स की होगी अगर आ गया तो, और आने के बहुत चांस है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, और इंटीग्रेशन के अंदर लिखो log sin x, log sin x। आप एक काम करो, नोट तो करो आरुष, नोट कर लो बस, तो समझाऊंगा तो दिक्कत नहीं आएगी ना मुझे। इस इंटीग्रल को पहले आई लेट करो, 0 से π/2 log sin x। अब इसमें 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा दो, x के प्लेस पर π/2 माइनस एक्स करो। ये डेटा दिया हुआ है 2 सैंपल का, और हमको बताना है कि मीन इनके सिग्निफिकेंटली डिफरेंस करते हैं नहीं करते। सैंपल 1 का ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, ये x1 बार, ये x2 बार, ये s1 और ये s2, सब कुछ दे रखा है। ये टैबलेटेड वैल्यू दे रखी है 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इससे चेक करेंगे। तो पहले हमें सारी डिटेल वैल्यू लिखनी है इसके अंदर। पहले सबसे पहले कैपिटल एस निकालो, क्योंकि वो हमको यहाँ पुट करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करी, तुम करना, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ ये सारी वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करा, ये सॉल्व करके आ रहा है 9.910। एग्जाम में ऐसी वैल्यू आए ना 10 कर देना, 9.9 को राउंड ऑफ करके 10 बना देना इसको, अगर एग्जाम में आ जाए। उसके बाद हमने एक नल हाइपोथेसिस सेट कर दी। हाइपोथेसिस क्या है? डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ द टू सैंपल्स इज नॉट सिग्निफिकेंट, नहीं है, ये नल हाइपोथेसिस होती है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस दे, ये हमने अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट कर दी। टी कैलकुलेट करा, सारी वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व करते गए। अगर माइनस में आएगा तो मॉडुलस कर देंगे। ये हमारा जैसे 1 माइनस 1.666 आ रहा है तो हम इसको प्लस कर देंगे, तो 1.66 आ रहा है, जो इससे हमारा इस वाली वैल्यू से हमारा कम आ रहा है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी लेते हैं इसके अंदर, ये बताया था। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 माइनस 2, और भी फॉर्म लेते हैं, वो यहाँ पे दे रखी होती है, जैसे ना ये दे रखी है। तो दोनों सैंपल को प्लस करके -2 कर दो, 6 + 5 11 -2 -। अब हमारी टी की जो वैल्यू आ रही है 1.666 आ रही है, जो टेबुलेटेड वैल्यू से कम आ रही है। अगर कम आती है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, ज्यादा आती है तो रिजेक्ट, राइट। हमारी कम आ रही है ना, इनकी 2.262 आ रही है और हमारी करीब 1.66 आ रही है, तो कम आ रही है हमारी। ट्राई करो, ये मत देखना, कैलकुलेशन करना, लेकिन मैंने परसों बैच में करवाई, कैलकुलेशन करो, टाइम लगता लगने दो। हाँ जी, इस क्वेश्चन को जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को चाहे आपको याद करना पड़े, एक तरह से थ्योरम की तरह से याद करके जाना, इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको रट के चले जाते हैं कई बार, और जब ये एग्जाम में आता है तो बस लिखना लिखना रह जाता है, सोचना नहीं पड़ता उस वक्त उनको। सबसे पहले इंटीग्रल को आई ले लिया, फिर आपने क्या किया, i इज इक्वल्स टू 0 to π/2, x के प्लेस पर प्रॉपर्टी लगा दी π/2 माइनस एक्स। साइन π/2 माइनस एक्स को क्या लिखा है बता देना जरा, cos x। cos x। तो ये बन गया आपका log cos x। फिर आपने माना इसको सेकंड और इसको माना फर्स्ट, और फर्स्ट और सेकंड को कर लिया प्लस, ठीक है। तो इधर i और i ऐड होके बन गया 2i। इंटीग्रल आपका 0 to π/2। मुझे जरा दोनों लॉग ऐड करके बता दो क्या लिखना है। log Right. sin x into cos x। लॉग 1 रह जाएगा, sin x cos x मल्टीप्लाई में आएगा। यहां तक क्वेश्चन को नॉर्मल ट्रीट करना है आपने, ये नॉर्मल ट्रीट हुआ है। यहाँ से पहली ट्रिक स्टार्ट होती है, कुछ ट्रिक्स याद रखनी है। देखो इसको sin x cos x जैसे दिखाई देगा, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर देना, 2 sin x cos x। बैलेंस खराब हो जाएगा, डिवाइड 2 भी कर देना, ठीक है। अगले स्टेप में जाना, ये 2i का 2i, इंटीग्रल 0 to π/2, ये फॉर्मूला बन गया log sin 2x और dx। अब बताओ ये बाय 2 कहां गया, माइनस कर देंगे बाहर नहीं गया। बाहर तब जाता जब ये यहाँ पे 1/2 होता, ये लॉग के अंदर है डिवाइड में, और लॉग के अंदर है ना ये, तो ये -log 2 हो गया ऐसे।
क्योंकि log की वैल्यू के अंदर है, ये बाहर नहीं निकल के जा सकता ऐसे यहाँ पे। तो ये माइनस log 2 अलग से पहुंच गया, अलग से हो गया ना माइनस में, तो इंटीग्रेशन इसका अलग कर देना, ये ऐसे। ऑलराइट, अब सुनो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, log sin x था, अभी क्या बन चुका है ये 2x बन गया, इसे x बनना चाहिए था। अब ये बात आपको याद रखनी है कि एक तो हमने पहले 2 मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बना लिया, खुद ही बनाया sin 2x, अब खुद ही इसको हम वापस x बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये जो 2x है इसको t मान लो, इस 2x को t मान लिया, डिफरेंशिएशन बोलो इसका, 2 dx dt। अब मैं आपको बोलूंगा वापस आओ इंटीग्रेशन में, तो वापस आ गई। लिमिट अभी चेंज करना सिखाऊंगा, इसको छोड़ दो, यहां से लिखो log ब्रैकेट sin t, अब मुझे dx की वैल्यू बोलो यहां से, dt/2। dt by 2, तो dt तो अंदर आता है, by 2 को आप बाहर ले सकते हो, इतना क्लियर। यस सर। चेंज कर दिया इंटीग्रल, अब लिमिट चेंज करना सीखो। ये जो 2x है ना, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करो, 0 तो 0 ही आएगी, तो 0 लिख लो, ये हो गया 0। अब यहाँ x की जगह पर पाई अपॉन 2 पुट करो, पाई, अपर लिमिट पाई है। और वो जो चल रहा है पीछे उसका क्या करना है भाई, ये जो माइनस में चल रहा है इसको क्या करें, सर इंटीग्रेट कर देंगे, और log क्या, 2 पाई/2। बिल्कुल log 2 को बाहर निकालकर 1 का इंटीग्रेशन कर डालते हैं। भाई log 2 बाहर आ गया तो अंदर 1 है ना, 1 का इंटीग्रेशन बोलो चलो, x, और इसमें आप अपनी लिमिट पुट कर लो। अब हुआ क्या, आपने 2x को वापस x बना दिया, x तो नहीं बनाया लेकिन आपने t बना दिया, लेकिन एक गड़बड़ हो गई, ये log sin x तो बन गया, देखो ये तो सही बन गया, लेकिन अब लिमिट गड़बड़ हो गई, यहाँ 0 है, चलो यहाँ 0 है, ये पाई/2 है लेकिन ये तो पाई हो गई। अब इसको करेक्ट करना पड़ेगा, पहले 2x को t माना तो t बना दिया, लिमिट चेंज करी, लिमिट चेंज करती है वाली लिमिट फिर से गड़बड़ हो गई। अब क्या करना है, हाफ को हाफ रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 को 0 रखो। ये वाली जो अपर लिमिट देख रहे हो ना, इसको पाई अपॉन 2 बनाने के लिए अपनी तरफ से एक बाय 2 और एक इंटू 2 कर दो, ठीक है, और इसको लिख लो log sin x dx। अब आप पूछोगे t से x में क्यों लिख दिया, वो तो t में था। डेफिनेट में आप वेरिएबल को अपने मनपसंद वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन डेफिनेट होना चाहिए, मतलब लिमिट वाले क्वेश्चंस, ये वेरिएबल्स डमी वेरिएबल्स कहलाते हैं। अगर आपका इंटीग्रल t में है, आप उसको x में कर सकते हो, y में कर सकते हो, z में कर सकते हो, जिसमें करना है करो, लेकिन बस वेरिएबल चेंज करना है, लिमिट वगैरह चेंज मत कर देना। इधर बोल दो क्या लिखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर -log 2 लिमिट, पाई/2। राइट, ये पाई/2 माइनस 0 यानी पाई/2 इंटू log 2। अब बताओ ये 0 से कौन सी वाली प्रॉपर्टी बनी, रीड करो, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी अब बनी। प्रॉपर्टी यहाँ पे टीचर को वेरीफाई करके दिखाओ, fx है log sin x, ठीक है, x को रिप्लेस करो 2a माइनस x से, यानी 2 पाई/2 माइनस x से दोनों साइड पे, ये 2 से 2 कट गया, sin 90 माइनस 180 माइनस x, वापस log sin x आ गया। ये दिखाना है आपको कि हमने इसमें प्रॉपर्टी वेरीफाई करवाई है, और प्रॉपर्टी वेरीफाई करवा के पता चल रहा है fx 2a माइनस x रखने पे वापस fx है। तो बोलो इस इंटीग्रल का क्या करते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से, हाफ कर देते हैं, 2 आगे चले जाता है और पाई/2। ये 2 करेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, लिमिट क्या रह जाएगी 0 से पाई/2, 2a का 2 बाहर आ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ मल्टीप्लाई 2 0 से पाई/2 log sin x dx, और ये आपका चल ही रहा है। अब बताओ फाइनली ये क्या बना के ले आए आप, फाइनली आप इसको वापस इंटीग्रेशन बना के ले आए, ये देखो पूरा सेम आ गया, और जब पूरा सेम आ गया यहाँ पे, ये तो 2 से 2 कट गया, इसको क्या लिखना है बोलो अब, आई। तो इधर क्या चल रहा था, 2i 2i 2i, यहां लिख देता हूं मैं, 2i इज इक्वल्स टू i, और माइनस में है पाई/2 log 2। अब बताओ 2i इज इक्वल्स टू i में इस i का क्या करोगे, सर उसे इधर माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या रह गया i, तो i की वैल्यू क्या आई फाइनली, माइनस पाई/2 log 2, जो इस इंटीग्रल की वैल्यू है, क्योंकि ये इंटीग्रल ही तो आई है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 से 4 बार आपको करके भी देखना पड़े तो करके देखो इस
इसको लिख लिख के याद सा कर लो। क्वेश्चन में नीचे 18 लेंगे या -2 की करेंगे? नहीं 18। 18 लेंगे। हाँ 18 लेंगे या -2 नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आप 18 लो। हाँ यहाँ देख लो ना डिग्री फ्रीडम कितनी है, 16 है ना। अच्छा इन्होंने इसमें करा, यहाँ पे 16 ले लिए ना, तो आपकी मर्जी है, देख तो फर्क नहीं पड़ता। आप 18 लोगे तो ये जो हम वैल्यू निकालेंगे ना लास्ट में टी की वैल्यू, ये हमारी थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर रही होगी। यहाँ पर आ रही है -10.7, आपकी शायद -10.3 या 5 आ रही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक्चुअल में यहाँ पे देख लिया करो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये 16 ले रहे हैं, इससे इन्होंने एनुअल प्लस एंटी में से -2 कर दिया, क्योंकि इससे स्क्वायर रूट निकालना आसान हो जाएगा ना, 18 16 का 4 हो जाएगा। आप एक काम करो, मत लो, हम किसी क्वेश्चन ले नहीं रहे, चलो आप 18 से ही करो। हाँ मतलब मैं वही कह रहा हूँ, इन्होंने इसने लिया हुआ है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। वन टेल में हमने सिर्फ रूट एन होता है बस, वो तो रूट एन होता है ना बस, उसमें होता नहीं। मर्जी है, आपको लगेगा भाई हम 16 यहाँ पे दे रखिए तो 16 बनाने के लिए -2 कर सकते हैं, या मत करो, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई क्लियर हुआ, बताएं। नोट कर लिया। इस क्वेश्चन को याद करना पड़े, जैसे मर्जी करना पड़े, लिख के याद करो, लेकिन कर जरूर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ऊपर का रख किया है। अब एक ये और है, एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है, शायद एग्जाम्पल 44, 0 to पाई x अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। जो मैं 3 क्वेश्चन कह रहा था उसमें तीसरा यही वाला। 0 to a वाली प्रॉपर्टी में जब यहाँ पे x होता है तो हम ऐसे क्वेश्चंस का कुछ नाम रखते हैं, रिमूवल ऑफ x बोलते हैं। कुछ नहीं, नाम याद नहीं है कोई बात नहीं, चलेगा। आप इसको इंटीग्रल को हाईलाइट कर लो जैसा भी किया था, और 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा दो, जितने इसमें x है सबको पाई माइनस x से रिप्लेस करके फर्स्ट सेकंड मान के ऐड करके दिखाओ। वहां तक पहुंच जाओ, उसके आगे मैं आपको रास्ता बता दूंगा। डन सर। अच्छा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, रुको। सर वही तो करना है ना इसमें, cos स्क्वायर x से डिवाइड। हाँ वो बाद में करेंगे, अभी तो पहले वहां तक पहुंचेंगे ना, x के रिमूवल तक पहुंचेंगे पहले। हाँ सर वहां तक पहुंच गए। अच्छा रुको 2 मिनट वेट करो, सबको करने देते हैं। सुमित एक नंबर लिखना, सिर्फ और सिर्फ एक टीचर से बात हो पाई है। डबल 8800328441। अमित अभी तक क्लास में होंगे शायद, तुम इनको कॉल करना करीब 7:30 के बाद कभी भी करना, और मुझे रिस्पॉन्स में व्हाट्सएप करके बता देना कि ये जॉब, ठीक है। अगर यहाँ बात नहीं बनी मैं फिर एक और दोबारा, लेकिन यहाँ 99% तो हो ही जाए, ठीक है। ओके बेटे। इसका भी आंसर तक रख लेना जो बताऊंगा अभी, इसका भी याद कर लो आंसर, -π/2 log 2 होता है। कहां पहुंच गए, देखो इंटीग्रल आई हो गया 0 to पाई, यहाँ पाई माइनस एक्स, यहाँ a स्क्वायर में ऐसी रहेगा, कॉस स्क्वायर में पाई माइनस एक्स, और यहाँ b स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। प्रॉपर्टी शो करने के मार्क्स होते हैं अलग से। ऊपर वाला पाई माइनस एक्स कुछ नहीं होगा, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स वापिस बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स वापिस बन गया साइन स्क्वायर एक्स।
ये सेकंड इक्वेशन मार्क करो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क करके दोनों को ऐड कर दो, और ये रिमूवल ऑफ एक्स है, सीधा लिख देंगे आई प्लस आई, इधर 2i, यहाँ x का रिमूवल करके पाई आ जाएगा। वैसे भी देख लो, x में पाई माइनस एक्स कट करोगे तो पाई रह जाएगा, और नीचे बेस सेम आ जाएगा। यहां तक पहुंच गए, पाई की प्रॉब्लम नहीं है, पाई तो बाहर है समझो। अब ये वो वाली फॉर्म है जो मैंने आपको एक्स्ट्रा करवाई थी उधर वाले क्लास में, जिसमें नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जब नजर आते हैं तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना होता है, तो वो भी करेंगे और पाई को बाहर भी रखेंगे। देखो तो 2i इधर चल रहा है, पाई बाहर हो गया, 0 to पाई आपकी लिमिट है, यहाँ 1 है, उसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया सेक स्क्वायर एक्स, इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया खाली ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर के साथ जब इसको डिवाइड किया कॉस स्क्वायर से तो ये बन गया tan स्क्वायर एक्स dx। एक नया क्वेश्चन सामने आ गया। यहां तक जो किया ये नॉर्मल कैटेगरी थी, यहां तक हम करते हैं। अब बताओ सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है? tan x tan x का, और आपको tan x नीचे नजर भी आ रहा है, तो tan x को t मानना ये बात कंफर्म है, लेकिन रुक जाओ अभी नहीं मान। अगर आप tan x को t मान लोगे ना और डिफरेंशिएशन करोगे, चलो ये तो कोई बात नहीं है, तो आ ही जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। जब आप लिमिट चेंज करोगे ना तो लोअर लिमिट tan 0 पे 0 आएगी, अपर लिमिट tan पाई पे 0 आएगी, आपके इंटीग्रल की दोनों लिमिट सेम हो जाएंगी, आपका इंटीग्रल वहां पे रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इंटीग्रेशन में लिमिट सेम नहीं आनी चाहिए, नीचे वाली ऊपर वाली लिमिट अलग अलग रहती है। अब सुनो क्या करना है, जो आपने लास्ट में उस क्वेश्चन में ट्रिक लगाई थी, इस पाई को क्या किया, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। प्रॉपर्टी कौन सी बना दी हमने इसमें, 0 से 2a, एफ एक्स लिख लो। देखो सिर्फ ये प्रॉपर्टी शो करना फॉर्मेलिटी का काम होता है, जबकि टीचर देखते भी नहीं है इसकी तरफ आंख उठा के, फिर भी हमें करनी है। यहाँ पे x को लिख दो 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, सारे x चेंज कर देना, 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स, नीचे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये 2 पाई बाई 2 का मतलब पाई माइनस एक्स ही होता है, सारे के सारे सेम उतार दो, क्योंकि सब पे स्क्वायर लगा हुआ है, सबके सब वही आ जाएंगे। ये लो ऐसे दिखा दिया, बस इतना दिखा दो, आपने दिखा दिया। देखो जी f2a माइनस एक्स करने से वापस fx आता है, तो बताओ ये वाला 2 कहाँ जाएगा, आगे ये भाग यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई के साथ, और यहाँ पे लिमिट क्या रह जाएगी अब 0 to पाई बाई 2। तो देखो ये 2i चल रहा है, 2 बाहर आ गया पाई के साथ, यहाँ रह गई लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 2, बाकी सब सेम, सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। अब परेशानी नहीं है, एक काम करते हैं 2 से 2 यहीं पे काट देते हैं ये। अब इसके आगे आप चलो, tan x को t मानो, ऊपर का सेक स्क्वायर खत्म करो, एक नया इंटीग्रेशन बनाओ। रख सकते हैं। हाँ नॉट डिफाइंड रख सकते हैं, वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स होते हैं। नॉट डिफाइंड अगर लिमिट किसी की आ रही है ना, इन्फिनिटी आ रही है तो चलता है, क्योंकि उसके अंदर tan इनवर्स जरूर आता है आंसर। tan x को t लिया, दैट इंप्लाइज tan x का डेरिवेटिव दिखाया sec स्क्वायर x, साथ में dx इक्वल्स टू dt। वापस इंटीग्रेशन में आओ, ये वाला इंटीग्रेशन पूरा t की फॉर्म में कन्वर्ट करो। यहां तक करोगे तो मैं थोड़ा सा रफ करूंगा शुरू कर, ये मैंने फर्स्ट और सेकंड स्टेप रफ की है। तो यहाँ पे देखो आपका इंटीग्रल ऐसे आ गया होगा, i इज इक्वल्स टू पाई, ऊपर dt, नीचे ये a स्क्वायर, मैंने इसको होल स्क्वायर बना दिया है। ये बताओगे क्या लिखना है tan x को t मानने के बाद, ये राइट, टी का होल स्क्वायर। चलो लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, चलो करते हैं, यहीं पे करते हैं। tan x में x को 0 रखो, 0 तो लोअर लिमिट 0। tan x में x को पाई अपॉन 2 रखो, नॉट डिफाइंड, tan पाई बाई 2, इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड वैल्यू, कोई बात नहीं, आने दो। ये फॉर्मूला बन गया है, अगर याद है तो बोलो भाई, 1/a tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। अब एक चीज मिस कर रहे हो, बताओ क्या मिस कर रहे हो इसमें, b भी आएगा सर। राइट, जिसको x मान रहे हो वो तो t वाली टर्म है, चलो, लेकिन उसमें कोफिशिएंट b आ रहा है, तो वो b आपको यहाँ डिवाइड में रखना होगा।
और इतने पार्ट को ब्रैकेट में डालो क्योंकि आपको इसमें लिमिट डालनी है, 0 एंड इंफिनिटी। और अगले स्टेप में आपका आंसर लिखने जा रहे हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अगर आ जाए। बहुत कम बच्चे करके आते हैं क्योंकि प्रैक्टिस करके नहीं जाते इसकी जनरली। ये पाई अपॉन ए बी। अनुष्का जरा यहाँ पे इंफिनिटी पुट कर देना टी की जगह, बताना है क्या बन गया पूरा। इंफिनिटी नहीं बन गया पूरा, ये 0 क्यों बना भाई? यहाँ पे आपने इंफिनिटी रखा, इंटू बी किया इंफिनिटी, डिवाइड ए किया बी इंफिनिटी। तो tan इनवर्स के अंदर इंफिनिटी वैल्यू आ रही है, कितने डिग्री एंगल पे होगी? 95। अभी तो लिया था यहाँ पे tan π/2, ये π/2 पे हो गई। अब माइनस लगा के अब 0 रख दो यहाँ पे, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। tan इनवर्स में 0 आ रहा है, 0 ही होगी वैल्यू। मल्टीप्लाई कर लो, फाइनल आंसर π² अपॉन 2ab। ये आपके इंटीग्रल आई की वैल्यू लॉक की जाती है। अपने आप में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से माने जाने वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे 0 से 2a बनाने के लिए जबरदस्ती की जाती है। एक log sin x वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, वहां भी पाई आया था, डिवाइड 2 into 2 किया था। एक ये वाला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको जबरदस्ती करनी पड़ती है क्वेश्चन के साथ। तो इसलिए थोड़ा सा लर्निंग वर्क में इसको हमें करना पड़ता है, ऑप्शन नहीं है कोई और। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना, ये आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। एनसीईआरटी लाया कोई सेकंड पार्ट है देना। थोड़े से आज करते हैं, थोड़े से नेक्स्ट क्लास में करके फाइंड अप करते हैं। एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज। मैं कुछ पूरे कराऊंगा, कुछ आधे अधूरे कराऊंगा। जो आधे अधूरे कराऊंगा उसका हिंट दूंगा, आप अपना कर लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन 1 अपॉन x माइनस एक्स क्यूब। बता दो क्या करना है पहला स्टेप, अगर किसी को मालूम है। x क्यूब कॉमन ले लेंगे। ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो पहले आप x कॉमन ले लोगे तो यहाँ रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके फैक्टर्स कर लोगे 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो ये, अब बताओ अगर ऐसा करोगे तो क्वेश्चन किस फॉर्म का नजर आ रहा है? याद करो, पार्शियल फ्रैक्शन और नॉर्मल वाला पार्शियल फ्रैक्शन, a अपॉन एक्स, b अपॉन 1 माइनस एक्स, c अपॉन 1 प्लस एक्स। एक और छोटा तरीका है, पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने बताया x की जगह पर x क्यूब कॉमन ले लो, बड़ी पावर कॉमन ले लो। बोलो यहाँ क्या बचेगा? 1/x²। फिर से सोच के बोलो। x में से x क्यूब निकाल दिया, 1/x², है ना? आप ठीक बोल रहे थे लेकिन वो 1 बाय नहीं बोला आपने, और -1, ठीक है। इस ब्रैकेट को t मान लो, डिफरेंशिएशन करो। 1/x² का डिफरेंशिएशन बोलना अगर किसी को याद है तो। -2/x³। इसको फटाफट से पूरा करना जरा, इंटीग्रेशन को हो ही गया पे, करते जाओ भी जल्दी जल्दी। मैं अभी खाना खा रखा है, पूरा पेट फुल है। आप खाओ कोई बात नहीं, हाँ आप खाओ कोई बात नहीं, मैं चाय कॉमेडी नहीं करता। चाय पिए? हमारे पीयूष चाय मिलेगी नहीं आसपास? मिले तो ले आना, अगर कहीं आसपास मिले तो। डन सर। करते जाओ, मैं अलग अलग समझा दूंगा इसलिए कह रहा हूं। हाँ जी हो गया। अब ये -2 का क्या किया है? यस सर। पर इसे dt भाई के पास भाई ये तो 1/x³ तो आ गया ना, dt के नीचे डाल दो इसको। तो देखो इंटीग्रेशन क्या आया, dt उसके नीचे -2 अपॉन t, ये पूरा t है, ये कैंसिल। इसका इंटीग्रेशन बोलो जल्दी से। log t, है ना? t को रिकॉल कर लेना। सेकंड क्वेश्चन का हिंट दूंगा, अपना आप कर लेना, बल्कि हिंट भी आप ही दे दो।
मतलब हिंट भी आप ही दे दो, कर भी आप ही लेना, जल्दी बता दो। नीचे स्क्वायर रूट आ रहे हैं वो भी दो। इसको रैशनलाइज करना है, किसके अपोजिट साइन से? इसके अपोजिट साइन से। आप रैशनलाइज करोगे ना, ये दोनों रूट ऊपर पहुंच जाएंगे, माइनस साइन बीच में होगा और नीचे आ जाएगा a माइनस बी, उसको बाहर डाल देना। इसके आगे लिख लो, थोड़ा सा हिंट अगर लिखना चाह रहे हो, रैशनलाइज, और फिर इसको आप अपने आप करके देखना भाई, बहुत सिंपल है। मैंने अभी रिवीजन में 2-3 क्वेश्चन करवाए थे इस तरह के, और पहले 3-4-5 करा रखे होंगे। थर्ड क्वेश्चन, 1/x अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर। जब मैं इंपॉर्टेंट बोलूं तो मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क करो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। 1/x अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हूं अनुष्का, बोलो क्या करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 2 से 3 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे इस तरह के। सर एक्स स्क्वायर कॉमन है। करेक्ट, बिल्कुल। अंडर रूट का मतलब अगर हटा दूं, मान लो मैं ये हटा दूंगा, अगर सपोज करो, तो कितनी होल पावर लगानी पड़ेगी मुझे इसके ऊपर? 1/2 लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप कहोगे ये स्क्वायर रूट को ऐसे मान सकते हैं। मैं इसलिए क्यों लिखवा रहा हूँ आपको, क्योंकि अगले क्वेश्चन में शायद यहाँ 1/4 लिखा हुआ आएगा। तो ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट है और अंदर x की जो हाईएस्ट पावर है वो भी एक्स स्क्वायर है। जितने ऑर्डर का रूट है उतनी ही पावर अंदर है, तो बस इतना ध्यान रखो, इसमें से एक्स स्क्वायर को बाहर कॉमन डालना बस। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को बाहर कॉमन निकाल लें इस एक्स के साथ, तो यहां पर तो आ जाएगा a/x, और यहाँ पे -1, हाफ पावर की हाफ पावर। मेरी गलती ठीक कर दो, मैंने जान के गलती की है। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया मैंने, देखो ये निकाल लिया। क्या एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा क्या? नो सर एक्स आएगा। एक्स आएगा, निकलेगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन, लेकिन निकला तो हाफ पावर में से है, तो हाफ पावर को साथ लेके निकला, और स्क्वायर के ऊपर हाफ पावर आई तो क्या लिखना है आपको? खाली एक्स लिखना। अब बताओ बाहर क्या बन गया? एक्स 1/x स्क्वायर, और ब्रैकेट में a/x -1 का होल हाफ पावर, ऐसे बन गया। बताओ जल्दी टी किसको मानना है अब? a/x -1 का होल अंडर रूट इसको टी मान लेना, आप लिख लो आगे, अपना आप कर लेना। इसको टी मानोगे 1/x² अपना आप कट जाएगा, 1/√t आएगा, 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t लिखकर टी को रिकॉल कर लेना। दोबारा सुनो, ये हाफ पावर थी, यानी 1/2 रूट था, तो हमने इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन लिया, लेकिन लिखा खाली x, क्योंकि उस एक्स स्क्वायर के ऊपर हाफ पावर लग के आती, तो वो x बन गया, और ये a/x हो गया, ये 1 हो गया, ये रहा। अब ये बाहर कुल मिला के एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक एक्स तो पहले से था। इस ब्रैकेट को टी मान के आगे करना, ये कैंसिल होता है। हिंट थोड़ा सा लिख लो, a/x -1 इक्वल्स टू टी, और फिर डिफरेंशिएशन करना। सर मैंने रूट के साथ माना है। एज यू विश, नहीं रूट के साथ नहीं, या तो टी मानो या टी स्क्वायर मानो। अच्छा हाँ एक वो ही बात है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हो गई, हाँ ठीक है वो भी। तो इसका मतलब आपने टी स्क्वायर मान लिया। अब देखो बिल्कुल ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1/x² x4 + 1 होल पावर 3/4। अब देखो वही सिचुएशन है बिल्कुल, यहाँ बाई में कितनी पावर है? यानी 4th रूट माना जाएगा, और अंदर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 तो बाहर कौन निकलेगा बताओ? x⁴। अब अनुष्का आप सबको बताएंगी, अनुष्का जी बताएं सबको एक्चुअल में क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल करेक्ट, मालूम कैसे? x4 बाहर आया, पावर 3/4 आई, ये देखो ऐसे x4 बाहर आया, पावर 3/4 साथ में लेके आया, 4 से 4 कट गया, क्या लिखा गया? खाली x3। अब मेरे को ब्रैकेट में तो बोलो क्या बचा? ये तो 1 हो गया, और ये 1/x4 हो गया, x4 तो बाहर लिया है ना हमने, और होल पावर इसकी 3/4 ऐसी रहेगी। इसको मल्टीप्लाई करके क्या बना दोगे? x5। इसको t मान लेना, ये कट जाएगा अपने आप। राइट, इसका डिफरेंशिएशन आएगा, इसका तो 0, इसका आएगा -4/x5। तो -4 एक्स्ट्रा होगा, कोई बात नहीं, dd के नीचे डाल देना उसको, और इसको t पुट करके फिर इंटीग्रेशन करना। आगे t का हिंट लिख लो, लेकिन अपने आप करना भाई, और करके जरूर देखना, छोड़ मत देना। आप छोड़ रहे हो तो भी अपने लिए, और करोगे तो भी अपने लिए। हाँ मतलब ये थोड़े से आप करोगे ना तो ये काम निबट जाएगा, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आ लो जी 5वां, 1/x⁴ x⁴ 1/3।
सर x को t टू द पावर 6 मान लेंगे। राइट। फिफ्थ को इंपॉर्टेंट मार्क करो। मान लो आपको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है, बिल्कुल कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, भाई सारे नहीं करेंगे रिवीजन के तौर पे, तो जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ ये उनके लिए है जो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, तो लिमिटेड तो ये करने पड़ेंगे। इसके नीचे कहाँ जाओगे? अब देखो यहाँ पर क्या है, ये तो स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, दोनों प्रकार के रूट आ गए, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। हम चाहते हैं दोनों को खत्म किया जाए, तो इसलिए हम इसमें x को t टू दी पावर 6 रखें। इससे क्या होगा, स्क्वायर रूट क्यूब रूट दोनों सॉल्व हो जाएंगे। रखते हैं, चलो इसको करते हैं। x का डिफरेंशिएशन बोलो, 1 साथ में dx, t6 का 65 और dt। आ जाओ, ये आ गए 1 अपॉन एक्सिस में t6 रखकर होल पावर हाफ लगा के बताओ कितना बनेगा? t टू दी पावर 3 t टू दी पावर 3। और यहाँ पे जरा t6 रख के बताओ, t स्क्वायर। t स्क्वायर। और यहाँ dx रख दो 65 dt। 6 का क्या करोगे? ले लो बाहर बाहर। भेज देंगे। अंदर रह जाएगा t5 dt और नीचे से t स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या रह गया? t प्लस 1। t स्क्वायर t5 को डिवाइड करके बना देगा t क्यूब। t क्यूब बना देगा ना। अब बताओ आगे क्या करना है। इस सिचुएशन में जब डिग्री ऊपर ज्यादा होती है नीचे कम होती है तो क्या किया जाता है? t क्यूब प्लस 1 का क्यूब बना लेंगे। हाँ, कहने का मतलब इसको इससे डिवाइड करना पड़ता है। जब ऊपर डिग्री ज्यादा होती है नीचे कम होती है तो ऊपर वाला पॉलिनोमियल नीचे वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड होता है। या तो आप पूरा डिवाइड करो रफ पेपर लेकर, और डिवाइड मैंने आपको पहले भी कहा था क्लास 12 के बच्चे से कभी डिवाइड वगैरह करवाते नहीं है। तो सोचो ये बिना डिवाइड के कैसे हो सकता है? डिवाइड ही होगा लेकिन बिना डिवाइड के होगा। जो हमने बोला भी था ऑनलाइन वाले बच्चों सुनाई दे गया होगा, नहीं मालूम? देखो ये करेंगे 6 का 6, ऊपर जो t क्यूब है ना इसमें एक 1 क्यूब ऐड कर लो, अपने मन से ऐड कर लिया, एक सबट्रैक्ट भी कर लिया, बेस को यहीं पे अलग अलग कर दिया, ये अलग अलग कर दिया। इसको a क्यूब प्लस b क्यूब के फैक्टर्स लगा के सॉल्व कर दिया, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, और ये 1 अपॉन t प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। मेरे को यहां से इन सब का इंटीग्रेशन बोलते चले जाओ। ये तो कैंसिल हो गया ना नीचे अब तो टी क्यूब का टी क्यूब आगे तो पूरे एक साथ बोल दो ना, टी क्यूब अपॉन 3। 1 का बोलो टी का बोलो टी स्क्वायर बाई 2, इसका बोलो माइनस तो माइनस है, इसका बोलो लॉग टी प्लस। अब जितने आंसर टी में आ गए उन सब में टी की वैल्यू यहां से निकाल के बोलो क्या पुट करोगे? एक्स थोड़ी, टी की वैल्यू बोलो x टू दी पावर 1 अपॉन 6। जितने टी होंगे सबको x टू दी पावर 1 अपॉन 6 पुट करना और छोड़ दें। सिक्स क्वेश्चन अपने आप करना, पार्शियल फ्रैक्शन डाल दो, जो बता रहा हूं अपने आप कर लेना, भी थोड़ा सा मेरा काम आसान हो जाएगा। 6, 8, 9, 13, 14 बस। हाँ ये जरूर कर लेना भाई, थोड़ा सा काम आसान होगा ना, जल्दी निपट जाएगी हमारी एक्सरसाइज। और जो मैंने इसमें करवाई दिया आपको बता दूंगा, हमने ऑलरेडी रिवीजन कर ही लिया। कल कोशिश करेंगे मिसलेनियस फाइंड अप करेंगे। इसके बाद पहले कराऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद फिर एओआई, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन ही आता है आपका।